Hello and namaste. Welcome to my podcast channel again and thank you so much कि आपने मेरे इससे पहले वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। वो होता है ना कि आपको ज़िंदगी में ना नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो नेगेटिव चीज़ें भी मुझे मिली और पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए। तो नेगेटिव रिव्यूज़ जो आए थे ना उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने ये सोचा कि अपने आप को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकती हूँ और कैसे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ सो दैट आई कैन बिकम बेटर। और पॉजिटिव रिव्यूज़ से मेरे को ये फील हुआ कि नहीं, आई फील अप्रिशिएटेड एंड लाइक कि मेरे को इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कि अगर 500,000 लोग मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो उनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे इस पॉडकास्ट को पूरी तरह से देख रहे हैं एंड तक, बट कुछ हैं जो देख रहे हैं, पूरे पॉडकास्ट को पूरे दिल से सुन रहे हैं। तो मैं उनके लिए अपने इस पॉडकास्ट को और ज़्यादा आगे लेकर जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं आपके दिल में और ज़्यादा बेटर घर बना सकूं सो दैट मैं वहाँ पर ज़िंदगी भर रह सकूं। आज का मेरा जो टॉपिक है इमोशंस पर कंट्रोल करना। एक तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग फॉर योर गोल्स। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि आप करना क्या चाहते हो। देखो क्या है ना कि हम आज अपनी लाइफ में किसी भी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। हमें जो ड्रीम्स मिली हैं, जो सपने हमने देखे हैं, देख के रखे हैं, या तो हम उसे किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को भी ये बोल नहीं पाते कि मैं कभी इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और वो जो ड्रीम्स हमें मिलते हैं ना, हम दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं देखते हैं जिससे कि हमारे मन में आता है कि काश मेरे पास भी ये चीज़ें होती, काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली आपको अगर आपके पास ड्रीम्स हैं तो आप उसके लिए लग जाओ, अभी से लग जाओ। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ ना, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप लॉयर बन रहे हो, आपको प्लेसमेंट मिल गई है अपने काम से और आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। मेरे फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और ही इज गेटिंग मोर देन 1 लाख एवरी मंथ। उसके बाद भी रिसेंट में उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने बताया उनको ट्रेड में इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाई थी। आज वो बंदा ट्रेड करना चाह रहा है। मतलब इस बात को बोलने का मेरा मेन ये रीज़न है ना कि क्या है ना कि ये जो मन होता है ना, हमारा ये जो मन है ये हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, ये कभी भी रुक के नहीं रहना चाहता है। उनका मानना है कि मेरी ज़िंदगी तो कट रही है मेरी गवर्नमेंट जॉब से, बट वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ अभी अपनी ज़िंदगी से। ये क्या होता है ना कि हम जब एक लक्ष्य को अपने पूरे करते हैं तो हमारे पास दूसरा लक्ष्य तैयार हो जाता है हमारे दिमाग में कि मैं इस चीज़ को कैसे पा सकता हूँ। तो ये होता है ज़िंदगी में लक्ष्य को पाना और उसके ऊपर काम करना, जैसा कि वो कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट इन द सेम वे आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी एज में हो, ये मैटर नहीं करता। आपका लक्ष्य कौन सा है और आप उसके लिए कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, और उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद जब आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आपको और एक लक्ष्य खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि मेरे को ये चीज़ें पानी है, इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, मेरे कुछ सपने बड़े हैं तो मैं उन बड़े सपनों के लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ। अगर मैं आपको एक सीधा साधा एक आंसर बताऊँ ना, लाइफ में बेटर बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी भावनाएं होती है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करवाती हैं, बहुत ज़्यादा। हम ना अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते हैं बट फिर भी हमारे दिल में, दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे कुछ सपने अधूरे हैं, रिग्रेट सा फील होता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं लोगों से, अपने आप से। तो इन चीज़ों पे हम कभी ना काम करना सीखते ही नहीं है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और ग्रेड्स लो, के बाद जाकर के जॉब करने के बाद जॉब तो कर रहे होते हैं बट फिर भी हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसी चल रही होती है कि हमें ये फीलिंग आती है ना। देखो क्या होता है, बचपन से मम्मी पापा हमें बहुत ही प्यार से पालते हैं, बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, एक अच्छी फीलिंग रहती है, नवाबों वाली फीलिंग रहती है, जो भी चाहिए वो ठाट समय मिल जाती है। बट जब हम जॉब करने जाते हैं तब पता चलता है रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट अब तक की एज में हमने कभी मेहनत की ही नहीं थी, बट सडन हमें ये चीजें करने को मिलती है तो हम थोड़ा शेक कर जाते हैं और दिमाग में ना उथल सी मच जाती है कि ऐसे कैसे, ये चीजें कैसे हो रही, ये तो मेरे अगेंस्ट जा रही है, मैंने कभी ऐसा फील किया ही नहीं था। तो आई वुड सजेस्ट ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, करो, बहुत अच्छी बात, साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर भी काम करो और अपनी इस एज से कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आप अपने आप में बेटर चेंजेस ला सको। इस चीज के लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख सकते हो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना आपको लाइफ में वही करना है, वही चीजें पानी है जो आप करना चाहते हो, जो आपके दिल में है।
कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए और यही चीज़ें मेरे को ज़िंदगी में खुशी दे सकती। और जब तक आप खुश नहीं होगे ना अपने आप के साथ, तो बिलीव मी आप कभी ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ रहने के बाद भी आप वो शांति महसूस नहीं कर पाओगे। और जब तक वो शांति, वो सुकून आपके पास नहीं होगा, आप हमेशा अपने आप से परेशान रहोगे। और ज़्यादातर लोग ना अपने खुशियों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, बहुत ही बड़ी बात है, किसी भी दूसरे पर्सन से आप ये सोचते हो ना कि वो बंदा आपको हंसा रहा है, तो बिलीव मी वो आपको नहीं हंसा रहा है। वो आपके लिए एक कप कॉफी बना सकता है, चाय बना सकता है, बट वो आपको हंसा नहीं सकता। बहुत ही फेमस बेस्ट सेलिंग ऑथर मेल रॉबिन्स ने ये बात बोली थी। उनकी किताबें पूरे वर्ल्ड में चलती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑथर हैं वो। उनका ये मानना है कि कोई भी बंदा आपको हंसा नहीं सकता है, वो आपके लिए कॉफी जरूर बना सकता है। कोई बंदा आपके लिए काम कर सकता है बट आपको खुशी नहीं दे सकता। आपकी खुशी आपके थॉट से आती है। आप जिन चीजों को देख रहे हो, जिन चीजों के आसपास हो, जिन लोगों के आसपास हो, लाइक सोशल मीडिया में आप अपने घर पर बैठ करके दुनिया भर को देख सकते हो, तो दिमाग में चीजें चलती हैं कि मैं दुनिया के उस कोने में जा करके क्यों नहीं रह सकता। फिर एक ख्याल आता है मेरी इतनी औकात कहाँ, और आप अपने आप को उस चीज के लिए कम कर लेते हो, मान लेते हो कि वो जिंदगी नहीं है आपके लिए। बट एक बात बताऊं, जो लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं ना, वो लोग अपनी जिंदगी में किसी और के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते। और उनकी लाइफ में ना ज्यादातर लोग जो आज के टाइम पे पूरे एंटायर वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं ना, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, सभी ने अपनी जिंदगी को खुद से बनाया है। 0 लेवल से आज वो टॉप लेवल पर है। तो अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया ना, बिलीव मी आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तब बन जाओगे। और जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आईना जो होता है ना, आप उसमें अपना चेहरा देखते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। जब वही आईना बिखर जाता है, टूट जाता है, वही आईना बहुत ज्यादा घातक बन जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर, है ना। तो इमोशंस भी कुछ इस तरह हमारे साथ काम करते हैं। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे, जो भी चाहते हो, जो भी सपना आप उसको पूरा कर लोगे। बट अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप की कंडीशन उस टूटे हुए आईने की तरह होगी। इसलिए ऑल द बेस्ट एंड अपने काम के लिए लग जाओ। मैं कोई भी चीज़ अगर आपको बता रही हूँ ना, बिलीव मी, मैं आपको मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रही हूँ, मैं रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताती हूँ और जिस चीज़ पे मैं जी रही हूँ आज के टाइम। और मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर आप मेरी पॉडकास्ट को पूरी तरह सुन रहे हो, इसे अपने ज़्यादातर लोगों को भेजो। क्योंकि देखो अब क्या होता है ना, आप अगर फूलों के बगान में जाओगे तो आपको फूलों की खुशबू आएगी, राइट। आपके अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, राइट। तो अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, एटलीस्ट आप पॉजिटिव एनर्जीज किसी और को, मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू आप किसी को पॉजिटिव एनर्जीज दे सकते हो जब वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान। बिलीव मी, हर दूसरा बंदा अपनी लाइफ में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो भले ही किसी को बताए या ना बताए। अगर वो मेरी पॉडकास्ट को सुन रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसके मन में शांति जरूर मिलेगी। प्लीज एक अच्छे इनिशिएटिव में मेरा साथ दें, और मेरे को एक लंबे अरसे के लिए आपका साथ चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और इस वीडियो को जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो भेजो अपने लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना। और नेक्स्ट टाइम मेरी पॉडकास्ट आए, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जैसे ही मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती है, फटाफट से मेरे पॉडकास्ट को सुन लेना। मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।